अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं मेरे दोस्तों अजीज़ों। डॉक्टर शाहिद हमीद आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर है। मैं आपसे मरहम के प्लेटफॉर्म से मुखातब हूँ। मेरा इंटरनल मेडिसिन के फील्ड में एज ए स्पेशलिस्ट, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन तकरीबन 25 साल से ज़्यादा तजर्बा है। पाकिस्तान और मिडल ईस्ट के मुख्तलिफ़ अस्पतालों में काम करता रहा हूँ, जिसमें शौकत खानम, शालामार हॉस्पिटल, म्यू हॉस्पिटल, एवेसिना हॉस्पिटल, सर्विसेज हॉस्पिटल शामिल हैं, जो कि बड़े और टर्शरी केयर हॉस्पिटल हैं। आज मैं मरहम के प्लेटफॉर्म से आपके साथ दोबारा कोरोना के सिलसिले में बात करूंगा। कोरोना की 5वीं लहर पाकिस्तान में आजकल जारी है और इसके जो मरीज़ों के नंबर हैं वो आस्ता आस्ता अभी ज़्यादा होते जा रहे हैं। आज की तारीख़ में अगर मैं थोड़ा रिकॉल करूं तो 7000 से कुछ ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 20-25 डेथ्स भी हुई हैं। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। इसमें इस वक्त जो वेरिएंट चल रहा है ओमिक्रॉन, टीवी मीडिया सब इस पर तशहीर कर रहे हैं, ये थोड़ा तेज़ी से एक दूसरे में ट्रांसमिट होता है। तकरीबन आधी के करीब पाकिस्तान की पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो चुकी है। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इस वेव में वो वाली शिद्दत अल्लाह करे ना हो, लेकिन मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि अपना और अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखिए, गैदरिंग्स में मत जाइए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंस रखिए, और अगर आप को कोई अलामात हों तो अलामात को देखते हुए अपना टेस्ट करवाएं और अपने आप को आइसोलेट कर लें। आइसोलेशन और टेस्टिंग तकरीबन सिमिलर ही हैं जो कि प्रीवियस वेव्स में थी। थोड़ा सा इसमें यह है कि आइसोलेशन 10 दिन के लिए काफ़ी होगी, लेकिन अगर आपका टेस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल 5वें या 6ठे दिन पर नेगेटिव हो जाता है तो भी टेस्ट नेगेटिव आने की सूरत में आप आइसोलेशन ख़त्म कर सकते हैं। अलामत वही हैं जो कि आम दूसरे कोरोना वायरसेस में होती हैं, मसलन बुखार कॉमनेस्ट, उसके बाद सांस में दुश्वारी और कमज़ोरी, पट्ठों में दर्द, टेस्ट, जायका और सूंघने की जो हिस्स है उसका चले जाना, ये कॉमन अलामात हैं। वैक्सीन हर बंदे को करवानी चाहिए। जिनकी मुकम्मल हो चुकी है उनको बूस्टर डोज लगवानी चाहिए ताकि आप अपने आप को महफूज रख सकें। इस इंट्रोडक्शन के साथ मैं थोड़ा सा एक और भी जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे मुशाहदे में ये बात आई है कि कुछ लोग कोरोना से दूसरी बार भी अफेक्ट हो रहे हैं या तीसरी बार भी अफेक्ट हो रहे हैं। वैक्सीन के बावजूद आपको कोरोना इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन इसकी सेवियरिटी या शिद्दत इंशाल्लाह यकीनन कम होगी। जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो मैं जिन लोगों को पहले कोरोना हुआ है, किसी को महीना पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, तो उन लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी तक मुकम्मल रिकवर नहीं कर सके। तो रिसर्च और साइंस ने इस बात को साबित कर दिया है कि एक ऐसी
कंडीशन भी आ जाती है इस वायरस के इन्फेक्शन की वजह से, जिसको हम पोस्ट कोविड फैटीग सिंड्रोम के नाम से याद करते हैं। सिंड्रोम एक बीमारियों का मजमूआ होती है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। तो ये पोस्ट आमतौर पे जब किसी को कोरोना वायरस होता है, वो 10 दिन के बाद अगर वो आपको आइसोलेट कर देते हैं, आइसोलेशन ख़त्म कर देते हैं, कुछ का 10 दिन में नेगेटिव हो जाता है, कुछ का 6 दिन में हो जाता है, कुछ का 20 दिन में, कुछ का 30 दिन में। इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं है कि आपका कोरोना कब नेगेटिव होगा, लेकिन आम तौर पे ये अगर 10 दिन के बाद आप यूँ समझ लें कि आप अपने आप को आइसोलेशन ख़त्म करते हैं, तो आम तौर पे ज़्यादातर लोग 2 से 4 हफ्ते में मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाते हैं। लेकिन मरीज़ों की एक बहुत बड़ी तादाद 1-1.5 महीने के बाद, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक कुछ अलामात, जिनमें कि ये फैटीग, थकन का एहसास, पट्ठों में दर्द का एहसास और इवन सांस लेने में दिक्कत या सांस चढ़ना जिसको कहते हैं, उसका शिकार रहते हैं। तो इस कंडीशन को पोस्ट कोविड सिंड्रोम का नाम दिया जाता है, जो कि कई महीनों तक बरकरार रह सकती है। अब इसका इलाज क्या है? इसमें एक और चीज़ भी बड़ी अहम है कि ये ज़्यादातर उन लोगों में होती है जिनमें आम तौर पर कोई साथ दूसरी पेचीदा क्रॉनिक या दायमी बीमारियां, मसलन शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल का मसला, कैंसर, जोड़ों का मसला या और ये जो दमा का मसला या दूसरी कोई पेचीदा दायमी बीमारियां होती हैं, उनमें ये पोस्ट कोविड फटीग होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और जिस शख्स को कोरोना हुआ, उसकी जो जहनी कैफियत है, डिप्रेशन की कैफियत है, वो इसको बीमारी से के कैसे लेता है, कितना वो इससे परेशान होता है, ये वाला फैक्टर भी काउंट करता है। अब इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन तो यही है कि अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें, अपने आप को तसल्ली दें कि आप ठीक हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है, किसी क्रिटिकल सिचुएशन में नहीं गए। साथ में कुछ आप सब्जियां और फल इस्तेमाल करें, अच्छी ग़िज़ा लें, विटामिन ले सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन सी वगैरह भी ले सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें कि आप अपने लंबे लंबे सांस लेके सांस को रोकने की वर्जिश कर सकते हैं। एक और होती है इंसेंटिव स्पायरोमेट्री, वो हेल्प कर सकती है। फिजियोथेरापी, मसाज, वो हेल्प कर सकती हैं। वॉक करें, एक्सरसाइज करें, अजीज़ो अकारब से बातचीत करें, गपशप करें, अपने आप को मसरूफ़ रखें, ज़िंदगी में नॉर्मेलिटी की तरफ चले जाएं, तो इसके ठीक होने के ज़्यादा चांसेस हैं। जितना आप अपने आप को परेशान रखेंगे और इसके बारे में सोचेंगे, उतना ही ये प्रोलॉन्ग हो सकती है। इसके अलावा ये पोस्ट कोविड फटीग सिंड्रोम के साथ साथ कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको कि पोस्ट कोविड पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो जाती है, यानी उनके लंग्स सख्त हो जाते हैं, तो उनमें भी कई दफ़ा काफ़ी अरसा लग जाता है ठीक होने में। तो लिहाजा ये याद रखिए कि ये इन्फेक्शन आपको दूसरी या तीसरी दफ़ा भी हो सकता है। उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अपना और अपने अजीज़ों का, दोस्तों का, घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।